सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। जो आपने YouTube थंबनेल पे देखा है, मैं आपको वही प्रश्न कराने वाला हूँ। तो जो हमारा प्रश्न है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा तल का अवनमन कोण क्रमशः 30 तथा 45 अंश पाया गया। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब आप इसका चित्र समझ लीजिए। देखो, ये हमारा बेटा है एक क्षैतिज तल, जिसे हम जमीन बोलते हैं, ठीक है, या धरती कह सकते हैं आप। ये हमारा एक क्षैतिज तल है। अब ये हमारा एक बहुमंजिल भवन है, यानी बहुत ऊंचा होगा, लगभग 7-8 मंजिला होगा, ठीक। इस प्रकार ये बहुमंजिल भवन है और एक ये छोटा सा भवन है। अब इस बहुमंजिल के शिखर से, यानी कि इस बहुमंजिल के शिखर से इस भवन के शिखर को देखा गया और इसके तल को देखा गया। तो यहां से इसको मिला दीजिए, ठीक। ये मिलाया, फिर इसको यहां से मिला दीजिए इस प्रकार, फिर इसको यहां से मिला दीजिए। तो चित्र बन के बेटा हमारा तैयार हो गया। अब यहां पर क्या करना है, हमें नाम लिखना है। तो यहां पर लिखेंगे ए, यहां लिख दो बी, यहां लिख लो सी, यहां लिख दो डी और यहां लिख दो ई, ठीक है। अब यहां से अवनमन कोण ऊपर से बनता है, तो एक रेखा बेटा हमें ऐसे ऊपरी यहां से ऐसे खींचनी पड़ेगी। तो ये वाला कोण है हमारा 30 अंश का, तो यहाँ पे लिख लो 30। फिर ये वाला कोण है हमारा 45 अंश का, तो ये वाला हो जाएगा 30 का और ये वाला भैया हो जाएगा 45 का। इस भवन की ऊंचाई हमारी 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख लो। जब ये वाली 8 है तो ये भी 8 होगी, तो यहाँ पर भी 8 लिख लो। और ये वाली कर लो h, फिर ये वाली दूरी कर लो भैया x, और ये वाली भी दूरी हो जाएगी x, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना BD एक बहुमंजिल, ठीक है। BD एक बहुमंजिल भवन तथा AE एक भवन है। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, इस बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। ये बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है और इन दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले हमें लेना है, सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखना चाहो तो यहाँ पर भी नाम लिख दो आप। तो सबसे पहले AECD में समकोण त्रिभुज ECD में tan 30, तो लंब बटा आधार, तो लंब x, लंब यानी h है, आधार x है, तो h बटा x। अब यहाँ पे tan 30 का मान 1/√3 और बराबर h बटा x का गुणा करा दीजिए, इसका इसमें इसका इसमें, तो x बराबर निकलेगा √3h। और प्यारे बच्चों इसको कर लो समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद समकोण त्रिभुज लेंगे ABD में समकोण त्रिभुज ABD में, तो आपको लिखना है tan 45, ठीक। तो देखिए जब ये वाला त्रिभुज लिया तो लंब ये पूरा हो जाएगा हमारा, तो h + 8 और बटा x। tan 45 का मान 1, h + 8 और बटा x का मान कितना है, √3h, ठीक। तो √3h, इसके नीचे 1 करके कैंची गुणा करिए, इसका इसमें इसका इसमें, तो ये बनेगा, थोड़ा इधर से लिखेंगे हम, √3h बराबर h + 8, इस h को उधर ले आइए, तो √3h माइनस का h बराबर 8, यहाँ से h कॉमन ले लो, तो जब h कॉमन लेंगे तो √3 - 1 बराबर 8, इसका भाग लगा दो, तो h बराबर हो जाएगा 8 बटा √3 - 1। यहाँ पे परमेगण करिए इसका, तो √3 + 1 और √3 + 1, थोड़ा और आगे बढ़ाइए, तो 8 √3 + 1, ठीक है। अब ये एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो ये बन जाएगा √3 का वर्ग -1 का वर्ग, और इस 2 से ये √ चला जाएगा,
तो h बराबर 8√3 + 1 बटा 3 - 1 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे बचेगा 2, तो h बराबर हो जाएगा 8√3 + 1 और बटा 2। अब ये 2 से काटिए, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। ठीक, और फिर 4 का अंदर गुणा करेंगे। तो जब इसमें हम 4 का गुणा करेंगे तो h बराबर निकलेगा 4√3, फिर 4 × 1 = 4, इतना निकला h का मान। अब थोड़ा आगे समझिए, अब हमें क्या करना है। तो यहाँ पे लिखना हमें, पहले तो एक काम करिए, एक मिनट भैया, 1 मिनट। हाँ, पहले एक काम करिए आप। वो काम क्या करेंगे, भवन की यानी कि बीच की दूरी ज्ञात कर लीजिए। यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से हम भवनों के बीच की दूरी, भवनों के बीच की दूरी। तो प्यारे बच्चों, भवनों के बीच की दूरी कितनी है, x है, और x का मान ये रहा कितना, √3h। तो √3 और h का मान हमारा देखो ये रहा, h का मान नीचे वाला जो अभी निकाला था लास्ट में, ये हमारा h का मान। तो h की जगह पे ये वाला मान हमें लगा देना है। तो 4√3 और प्लस का 4 गुणा करिए। देखो इसका इसमें गुणा करेंगे, 3 × 9, 3 × 9 बन जाएगा। अरे भैया, इसका गुणा इसमें करेंगे, अंडरूट हट जाएगा, 4 × 12 हो जाएगा हमारा। फिर √3 का 4 में करेंगे तो 4√3 हो जाएगा। फिर इसमें क्या करो, 4 कॉमन ले लो। जब इसमें 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3 + √3 मीटर। ये मकान की बीच की दूरी निकल के आ गई है। अब बहुमंजिल भवन की ऊंचाई चाहिए हमें, तो नई लाइन से लिखिएगा आप लोग, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई यही तो है, h + 8। तो आपको लिखना h + 8, मान लगाइए। अब h का मान हमारा यही तो है, h का मान। तो आप लिखना हमें 4√3 + 4 और प्लस 8 ये। तो 8 × 4 = 12, 4√3 और प्लस 12। फिर इसमें 4 कॉमन ले लीजिए। तो जब 4 कॉमन लेंगे तो प्यारे बच्चों √3 + 3, ठीक है, मीटर। तो यही हमारे आ गया प्रश्न का आंसर। देखो दोनों की ऊंचाई कैसी है, बराबर है। यानी कि मकानों के बीच की दूरी, 4 यानी कोष्टक के बाहर 4, 3 + √3, और बहुमंजिल भवन की ऊंचाई कितनी है, ये बहुमंजिल भवन की ऊंचाई निकल के आ गई। तो उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो बस प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।